साथियों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जिला विशिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु ये 22 सितंबर 2023 को आदेश जारी हो। विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत गरीबी रेखा के ऊपर यानी नॉन बीपीएल के छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क यूनिफॉर्म की सूचना उपलब्ध कराने हेतु यह 4 सत्र की सूचना मांगी गई है। 2017 से लेकर 2020-21 में कुल नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, कुल लाभान्वित छात्र छात्राओं की संख्या, निदेशालय द्वारा आवंटित धनराशि का विवरण, व्यय की गई कुल धनराशि, समर्पित धनराशि, ड्रेस की आपूर्ति की अंतिम तिथि और अभियुक्ति यहाँ पर उक्त प्रारूप के संबंध में अवगत कराना कि आप द्वारा प्रेषित सूचना अंतिम मानी जाएगी तथा भविष्य में कोई भी परिवर्तन मान नहीं होगा। इस सूचना में समग्र शिक्षा से संबंधित सूचना न समाविष्ट करें। यह सूचना लेखाधिकारी व जिला विशिक्षाधिकारी के नाम सहित संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त की जाएगी। सरकारी कर्मचारी एनपीएस में अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, ऐसे होगा फायदा। पेंशन निधि नियामक पीएफआरडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब कर्मचारियों के एनपीएस टीयर 2 खाते में डिफॉल्ट योजना का विकल्प मिलेगा। इससे वे अपने निवेश के लिए पेंशन फंड मैनेजर और प्रतिशत में रिटर्न का दायरा चुन सकेंगे। इससे टीयर 2 खाते में निवेश जोखिम कम होगा और मुनाफे के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में पेंशन निधि नियामक ने हाल ही में सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक खाता धारकों के चुने हुए विकल्पों के मुताबिक ही पेंशन फंड मैनेजर उनके कोष का निवेश करेगा। पीएफआरडीए ने डिफॉल्ट योजना फंड का प्रबंधन 3 पेंशन फंड मैनेजरों को सौंपा है। टीयर 1 खाते की तरह ही कर्मचारी के जमा किए गए कोष को इक्विटी, सरकारी और गैर सरकारी बांड व निश्चित आय वाली योजनाओं में लगाया जाएगा। कारपोरेट ऋण और सरकारी ऋण के विकल्प भी पहले की तरह ही उपलब्ध होंगे। टीयर 1 टीयर 2 खाते में अंतर क्या है? एनपीएस योजना के तहत 2 तरह के खाते खोले जा सकते हैं। टीयर 1 खाता पेंशन के लिए होता है, जबकि टीयर 2 खाता स्वैच्छिक बचत खाते की तरह होता है। टीयर 2 खाता तभी खोला जा सकता है जब टीयर 1 खाता पहले से हो। पहले कभी भी निकाल सकते हैं धनराशि। टीयर 1 खाते से निकासी पर कई प्रतिबंध हैं। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गंभीर बीमारियों के उपचार और पहले घर के निर्माण के लिए खाता खोलने के 10 वर्षों के बाद अपने योगदान के 25% तक के हिस्से को निकाल सकते हैं। टीयर 2 खाते में निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे होगा फायदा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार डिफॉल्ट योजना का विकल्प अब तक एनपीएस टीयर 1 खाते में उपलब्ध था। इसमें कर्मचारी के कोष का प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा पीएफएमएस की ओर से किया जाता है। टीयर 2 में यह सुविधा नहीं थी। कर्मचारी को खुद ही प्रबंधन करना होता था, जिससे निवेश जोखिम बना रहता था। नई व्यवस्था में ऐसे निवेशक जिन्हें वित्तीय निवेश की अधिक समझ नहीं होती, वे डिफॉल्ट योजना की मदद से टीयर 2 खाते में निवेश कर पाएंगे। समय के साथ साथ जैसे उनकी समझ बढ़ती जाएगी, वे अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। एनपीएस को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2009 में इसे निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। योजना में जमा रकम को निवेश करने का ही जिम्मा पीएफआरडीए की ओर से पंजीकृत पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। तबादले की चाह में खुद का निलंबन कराने को तैयार शिक्षक। फतेहपुर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जिले के भीतर तबादला आदेश जारी न होते देख कई शिक्षक खुद को निलंबित कराने की मूड में हैं। सूत्र बताते हैं कि सालों में तबादले व प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों की उम्मीदें धराशायी होने लगी। ऐसे में वो खुद को निलंबित कराकर मन मुताबिक स्कूल पाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि अब ऐसा संभव नहीं है। निलंबन के जरिए मनमाफिक स्कूल पाने के खेल पर डीजीएसई ने लगाम लगा दी है। जनपद के भीतर कई साल से सामान्य एवं पारस्परिक तबादले नहीं हुए थे। इस बार पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया की गई, लेकिन पेरिंग के बाद तबादला आदेश जारी नहीं किया गया। विभाग ने शासनादेश के मुताबिक सर्दी की छुट्टियों में आदेश जारी करने का मन बनाया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। ऐन मौके पर उम्मीदों पर पानी फेरते हुए देख तबादले की चाह वाले वे शिक्षक काफी निराश हैं। सूत्र बताते हैं कि इस स्थिति में आवेदक शिक्षक खुद को निलंबित कराकर नया स्कूल लेना चाहते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं दिख रहा। शिक्षा विभाग में पहले यह खेल काफी बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। निलंबन के बाद अब 1 माह में के भीतर अनुशासनिक कार्रवाई को पूरा करने का आदेश है और स्कूल का आवंटन निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। सालों से होता रहा है निलंबन का खेल। सूत्र बताते हैं शिक्षकों को मनचाहे स्कूल देने के लिए भी निलंबन किया जाता रहा है। पर्याप्त औचित्य के बिना निलंबन एवं शिक्षक की इच्छा अनुसार विद्यालय में पदस्थापन होने पर दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो सकती है। डीजीएसई ने कहा कि पदस्थापन हमेशा ऐसे विद्यालय में होना चाहिए जो शिक्षक भी निकल हुआ या फिर जहां शिक्षक की आवश्यकता हो। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने पदस्थापना की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। सूत्र यह भी बताते हैं कि यदि शिक्षक दोषी नहीं पाया जाता तो उसे उसी स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा एवं दंडित होने पर ऑनलाइन पदस्थापित होगा।
गलत संख्या अंकित करने पर 18 ARP को कारण बताओ नोटिस हुआ जारी। महाराजगंज जनपद में अगस्त माह में परिषदीय विद्यालयों को सहयोगात्मक परीक्षण पर्यवेक्षण यानी सपोर्टिव सुपरविजन में गलत सूचना अंकित करने में एवं सुधार न करने पर बीएसए ने 18 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से एक सप्ताह स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिले में तैनात ARP की ओर से प्रत्येक माह संबंधित ब्लॉक के विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाता है। न्यूनतम छात्र उपस्थिति की गलत संख्या भरने व सुधार का विकल्प होने के बाद भी उसमें सुधार न करने पर सिसवा के ARP बेजू प्रसाद, अशोक कुमार यादव और कृष्ण मोहन पटेल, लक्ष्मीपुर के ARP सुनील चंद शुक्ला व तहेन सिंह परिहरा के ARP संजय यादव व संजय पासवान धानी के ARP राजन मिश्रा व मार्कंडेय त्रिपाठी बिठौरा के ARP विनोद यादव व सूरज प्रकाश मिश्रा, घुंगली के ARP सत्यप्रकाश वर्मा, परतावल के ARP बसंत पांडे, सत्यप्रकाश विपिन मणि त्रिपाठी व सत्यानंद मिश्रा, परेंदा के ARP बृहस्पति मिश्रा आदि को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीएसएस श्री श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गलत रिपोर्ट भरने पर जिले के 18 ARP को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सभी से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। परिषदीय स्कूलों को लेकर सीएम योगी का क्यों आया कड़क आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने परिषदीय स्कूलों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में सीएम योगी ने यूपी के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फुल शर्ट और फुल पैंट पहनना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने यूपी के परिषदीय स्कूलों को लेकर बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों के लिए तैयारियों की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव जी की ओर से सभी जिला विशेषाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। यूपी सरकार की तरफ से सभी जिलों के विशेषाधिकारियों को इसके लिए एक पत्र भेजा गया। दरअसल यूपी में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामलों में लगातार इजाफा होने की खबर आ रही है। ऐसे में वेश्या परिषद के स्कूलों के लिए भी सरकार ने निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के निर्देश दिया गया सभी परिषदीय स्कूलों में छात्र फुल पैंट और पूरे बाह की कमीज पहनकर आए। 1260 शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट लखनऊ में बेंच कोर्ट पर क्या हुआ अपडेट। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में बहुप्रतीक्षित 12,460 भर्ती से संबंधित केस लखनऊ बेंच में शुरू हुआ। आज देर से बहस शुरू हुई। 51 अचयनित के अधिवक्ता JN माथुर साहब बहस कर रहे हैं। कल भी माथुर साहब के डॉक्टर LP मिश्रा जी के सबमिशन के बाद 15 मिनट बहस की थी। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स आपकी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि आप चाहते इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।